प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आपका अपना प्यारा शिक्षक अनु सर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं आपके इस प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज दोपहर के 1:15 में रिजल्ट आने वाला है। आप सब लोगों को पता चल गया है कि रिजल्ट आ रहा है। अब आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो पूरे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स के लिए भी है। मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को अपने पेरेंट्स के साथ जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप दोनों लोगों के लिए है, यानी कि प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए भी है और उनके माता पिताजी लोगों के लिए भी है। प्यारे साथियों, आपने एग्जाम दिया है तो आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा। इस वक्त आपके मन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे और वो सवाल कुछ इस प्रकार का होगा कि क्या होगा, कैसा रिजल्ट आएगा, पता नहीं जितना उम्मीद लगाए थे उतना आएगा कि नहीं आएगा, घर के लोग क्या कहेंगे, बगल के लोग क्या कहेंगे, क्लास के टीचर क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, उनकी एक अलग ही कहानी चल पड़ती है, मम्मी पापा क्या कहेंगे। मतलब ये तमाम क्वेश्चन इस दौरान बच्चों के मन में चलते रहता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास है आप लोगों के लिए। देखो मेरे भाई, आपने बहुत मेहनत किया है। मैं जहां तक समझता हूं कि आपने बहुत मेहनत किया है। आपने बहुत मेहनत किया है, आपने कई रातें जाग कर पढ़ाई किया है, आपने डर को, आपने तनाव को झेला है। आप अभी भी डर और तनाव से घिरे हुए हैं, लेकिन धैर्य रखे रहिए मेरे भाई। आपका मेहनत का परिणाम आपके सामने होगा। कि क्या आज जितने भी सफल लोग हैं सभी टॉपर्स रहे हैं या सब बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं? ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि सफलता मार्क्स से नहीं, जुनून से और सही डायरेक्शन में चलने से मिलती है। ये पंक्ति ध्यान रखिएगा। प्यारे बच्चों, रिजल्ट में आपको एक कागज का टुकड़ा जरूर मिलता है, एक नंबर छपा हुआ कागज पे जरूर मिलेगा, लेकिन वो मार्क्स आपकी सफलता को तय नहीं कर सकता या आगे की जर्नी आपको नहीं आगे की जर्नी नहीं तय कर सकता। मेरा ऐसा मानना है कि आप लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि नंबर कम आए या जितना आप सोचे थे उतना न आए तो क्या उससे आपके आगे की जर्नी, आगे का सफर बंद कर दोगे आप? क्या आगे आप चलना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप वही हैं, मेहनती, ईमानदार, सपने देखने वाले, वही जुनून आगे भी बरकरार रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि क्लास 10th में कोई विद्यार्थी बहुत अच्छा मार्क्स लेके आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अरे मेरा तो बहुत बढ़िया आ गया। तो इस चक्कर में अगर वो लगातार अपना मेहनत जारी नहीं रखते हैं तो हो सकता है उनका 12th में उतना अच्छा ना आए, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो ठीक रहता है बट ओवर कॉन्फिडेंस खराब कर देता है कभी कभी। मेरा ऐसा मानना है कि हर एक विद्यार्थी को लगातार जुनून से मेहनत करना चाहिए। जो सपने देखे हो, जब तक आप वहां तक पहुंच नहीं जाते हो अपने मंजिल तक, तब तक रुकना नहीं चाहिए, कंफर्ट जोन में नहीं आना चाहिए। और ये मार्क्स वगैरह, नंबर वगैरह, ये आपकी आगे की जर्नी को डिसाइड नहीं कर सकता है मेरे भाई। याद रखना, रिजल्ट एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। रिजल्ट एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। ये मार्क्स नहीं डिसाइड करेगा कि आप आगे क्या करने वाले हो। आगे आपको जहां पे जाना है वहां जाना ही है। 10th और 12th जो होता है बच्चों, ये एक सीढ़ी होता है, ये एक स्टेप होता है। मैं समझता हूं कि आपको वहां तक पहुंचने में ये एक रास्ते, 10th और 12th के रास्तों से आपको गुजरना पड़ता है। तो इससे ये मतलब नहीं निकालना है कि हाँ मैं टॉपर्स आऊंगा तो ही मैं आगे अच्छे से करूंगा, नहीं तो तनाव में आ जाऊंगा, टेंशन में नहीं। देखिए, मैं ये भी समझता हूं प्यारे बच्चों की कहना बड़ा आसान है जिसके ऊपर गुजरता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कहना आसान है, ठीक है, लेकिन ये बताओ, चिंता लेकर के, तनाव लेकर के क्या आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे? क्या आप टॉपर्स बन जाएंगे? नहीं। आपने जितना मेहनत किया होगा वो सामने होगा। एक कहावत कहा जाता है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो जो आपने परीक्षा में लिखा होगा, अगर पारदर्शिता 100% रही होगी तो वो 100% रिजल्ट आपके सामने होगा। लेकिन रिजल्ट को लेकर के घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, परेशान नहीं होना है। और ये बात तो बिल्कुल मन से निकाल देना कि आगे की जो आपकी जर्नी है वो इस मार्क्स से ही डिसाइड होगा। नहीं मेरे भाई, आगे आपको मन लगा के पढ़ाई करते रहना है। जो आपका सपना है उसको हमेशा हमेशा से अपने तरफ से समर्पण भाव से 100% एकदम देते रहना। अब मैं माता पिता जी लोगों से अनुरोध करूंगा, देखिए, हर माता पिता अपने बच्चों
के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका संतान, बेटा हो चाहे बेटी, वो खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े, उनका नाम रोशन करे और वो जो चाहते हैं वो अचीव करे बच्चे। ये हर माता पिता की उम्मीदें होती हैं और होनी भी चाहिए। लेकिन रिजल्ट के वक्त में सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स का साथ सबसे पहले जरूरी होता है। ये वो टाइम होता है जहां पे बच्चों के मन में किसी तरह का तनाव नहीं डालना चाहिए, कोई डर नहीं डालना चाहिए। मैं बस इतना अनुरोध करता हूं कि रिजल्ट के टाइम में जितना भी मार्क्स आए अपने बच्चे को गले लगाइए, क्योंकि देश दुनिया में क्या क्या चीजें हो रही हैं आप देख रहे हैं। जब सिलेक्शन नहीं होता है तो कई बच्चे गलत स्टेप ले लेते हैं, जब रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो कई बच्चे डर से, तनाव से गलत स्टेप ले लेते हैं, वो यहां तक कि अपने को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन ये गलत चीज है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ये 10th और 12th के ये परीक्षा परिणाम से आपके जीवन की परीक्षा का परिणाम तय नहीं हो सकता। आपको जीवन की लड़ाई में आगे निकलना है और आप तो इतने मजबूत व्यक्ति हैं कि हर पल जीवन रूपी परीक्षा से, जीवन रूपी संघर्षों से आप पास होते हुए आए हो और आगे भी होते जाओगे। तो ये 10th और 12th के पेपर से इतना मत घबराना और रिजल्ट चाहे जो भी हो स्वीकार करना, जो भी होगा। दुनिया में कोई एक कदम में सफलता प्राप्त कर लेता है, कोई बार बार संघर्ष करता है। हर व्यक्ति की गति अलग अलग होती है। याद रखना, हर एक बच्चा एक तरह नहीं होता है और सभी कहानी का अंत एक ही पन्नों पे नहीं लिखा जाता है। तो माता पिताजी लोग से मेरा यही अनुरोध होगा कि सबसे पहले चाहे रिजल्ट जैसा भी हो, आप अपने बच्चों को गले लगाइए। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप भी ध्यान से सुनो, मैं बार बार कहता हूं कि आपको रिजल्ट के बाद एक कागज का टुकड़ा मिलेगा, लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन जी लोग, आप किसी के दिल के टुकड़े हो। माता पिताजी ने बहुत उम्मीद से आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और आपसे बहुत उम्मीदें लगी हैं। और यहां नहीं हार मानना है, यहां रुकना नहीं है। ये बस एक पड़ाव है, पड़ाव, मंजिल नहीं है। तो हर पेरेंट्स से मेरा अनुरोध होगा, निवेदन होगा कि रिजल्ट के दौरान में सबसे पहले रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, अपने बच्चे को गले लगाइए और कहिए कि कोई बात नहीं, तुमने बेटा मेहनत करी है, एकदम नहीं घबराना है, बहुत अच्छा, वेल डन। उसको दिलासा दीजिए, उसके अंदर उत्साह दीजिए कि तब जाकर के अब आगे और वो मेहनत करेगा। अब जो सेकंड डिवीजन आ जाएगा, क्या वो आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता है? क्या जो फर्स्ट डिवीजन सिर्फ आया, 70% ही लेके आया, क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ये मार्क्स डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप क्या बनोगे और क्या नहीं बनोगे। मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक पड़ाव है। आपकी मंजिल तो बहुत दूर है ना, आपको वहां चलते जाना है। और इस सफर में जो सबसे पहले बच्चों को साथ चाहिए अगर किसी का, तो उनके पेरेंट्स का साथ चाहिए। तो मैं सभी माता पिताजी लोग से, बड़े भाइयों से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि इन बच्चों का साथ दीजिएगा। नहीं तो ये वही बच्चे हो जाते हैं जो डर से और तनाव से एकदम अनएक्सपेक्टेड स्टेप ले लेते हैं। देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है और मैं बड़े भाई के रूप में मैं अपने बिहार के सभी छोटे भाई बहन को ये बात समझाने आया हूं और समझता हूं कि मेरे हर विद्यार्थी के माता पिता मेरे भी अभिभावक हैं, मेरे भी माता पिताजी की तरह हैं। तो मैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि सभी भाई बहनों को गले लगाइएगा। आज रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, उसको मिठाई खिलाइएगा, उसको गले लगाइए और उसको शाबाशी दीजिए कि तुमने जितना मेहनत करी वो सामने आया है। तुम अपने तरफ से कोशिश किए हो, तुम बिल्कुल चुप नहीं बैठे थे, मेहनत कर रहे थे। कोई बात नहीं बेटा, जो आया बहुत बढ़िया, उसको गले लगाइएगा। क्योंकि जब माँ बाप साथ होते हैं ना, तो फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। लेकिन जब घर वाले ही बहुत डर का माहौल बना देते हैं, तनाव, डांट फटकार, एकदम ऐसा माहौल टॉक्सिक टाइप का होने लगे आसपास के लोगों से, तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। उनको समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं, कैसे मुंह दिखाऊंगा, पापा को क्या बताऊंगा, ये वो। तो मैं चाहता हूं ये चीज नहीं होनी चाहिए भाई। ये मेरा बहुत अंदर से, मैं दिल से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चीजें मत करना। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और बहुत पॉजिटिवली इस वीडियो को लीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। अब कई ऐसे, आप जितने भी बड़े लोगों को देख लीजिए, चाहे वो मुकेश अंबानी जी हो, चाहे बच्चन साहब हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे महेंद्र सिंह धोनी जी हो, और भी तमाम लोग हैं, मैं गिनाने लगूं तो बहुत लोग हैं। क्या सभी अपने समय में टॉपर से ही रहे थे क्या? नहीं ना। वक्त आता है, मेहनत करते रहो कंसिस्टेंसी के साथ, कंफर्ट जोन में नहीं आना है, अपना 100% डालते रहना मेरे भाई। और 12th के बाद की जर्नी को बहुत शानदार बनाओ, बहुत शानदार बनाओ। जो सपना देखे हो उधर जाओ, उस रास्ते में चलो, कांटे आएंगे, लेकिन इस मार्क्स की वजह से मत डिस्टर्ब हो जाना कि अरे मेरा इतना अच्छा मार्क्स नहीं आया, अब तो मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा,
मैं नॉर्मल कुछ देख लेता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और माताजी पिताजी लोग अपने बच्चों का साथ दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए अनमोल रतन है, ये आपका संतान है, आपके लिए हीरा है, चाहे बच्चा हो या बच्ची। पहले जरूरी है इनका साथ देना, बाद बाकी रिजल्ट ज्यादा कम होते रहता है। और जो मैदान में उतरेगा वही तो हार और जीत का सामना करेगा, जो उतरेगा ही नहीं वो क्या समझेगा कि जीत क्या होती है और हार क्या होती है। आप तो मैदान में उतरे हो, आप तो बिहार बोर्ड परीक्षा रूपी मैदान में उतरे हो, और उसका परिणाम रिजल्ट के रूप में आपके सामने आने वाला है कुछ ही देर में। तो एकदम ध्यान रखिएगा, धैर्य की जीत होती है, बस अपने आप में संयम बना के रखिएगा और सकारात्मक रहिएगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव रहिएगा उतना ज्यादा चीजें अच्छी होती है। तो ये मेरा आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि हर एक बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है और हर उस पेरेंट्स के लिए वीडियो बहुत जरूरी है। मैं एक बालक होकर के पेरेंट्स को कैसे सुझाव दे सकता हूं, इतना मेरे अंदर हिम्मत नहीं। लेकिन रिजल्ट का टाइम है, मैं सुझाव नहीं दे रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं अनुरोध कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आप हमारे अभिभावक हैं। मैं आपसे निवेदन जरूर कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरा हक है, ये मेरा अधिकार है, और ये अधिकार आपने दे दिया है, क्योंकि आपके प्यारे बच्चे हम लोगों के साथ मिलकर के पढ़ाई करते हैं। अब हम लोगों के साथ देखिए कि जितने बच्चे एडमिशन लेते हैं, क्या सभी टॉपर्स नहीं हो जाते? कुछ बच्चे टॉप की कैटेगरी में जरूर रहते हैं। मैंने क्या कहा, जो जितना गुड़ डालेगा उतना मीठा होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, उन तमाम बच्चों के साथ भी हम और हमारा पूरा परिवार है। आप सभी लोगों को रिजल्ट की अग्रिम शुभकामनाएं। जितने भी विद्यार्थी हैं सबका रिजल्ट बेहतर होगा। मैं मां सरस्वती से कामना करूंगा कि सभी बच्चों का रिजल्ट बेहतर हो। आप सब लोग एकदम खुश रहें, आनंद लेते रहिए रिजल्ट का। लाइव रिजल्ट भी हम चेक करेंगे आज इसी चैनल पे, तो लाइव जुड़िएगा जरूर। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपकी उम्मीद क्या है इस बोर्ड के रिजल्ट से, कितना मार्क्स की उम्मीद है, ताकि मैं देखना चाहता हूं। और वो उम्मीद पर कितना आपके आसपास रिजल्ट आ पाता है, ये भी थोड़ा मैं देखूंगा, अच्छा लगेगा। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, एकदम इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका होना पहले बहुत जरूरी है। आप रहोगे तभी संघर्ष, जीवन सब कुछ देखोगे मेरे भाई। लड़ना है, मिल के लड़ेंगे, आगे की लड़ाई भी, टेंशन नहीं लेना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों। एकदम घबराइएगा मत, मैं उन सभी बच्चों के साथ हूं, सभी बच्चों के साथ हूं। और जो भी बच्चे हैं जो अगले वर्ष 2026 में एग्जाम देना चाहते हैं भाई, उनका भी स्वागत है हमारे साइंस संग्रह के प्लेटफॉर्म पे। प्रहार बैच 2026, प्रहार बैच 2026 और ऐप है बच्चों साइंस संग्रह। प्ले स्टोर से ऐप जरूर इंस्टॉल करें, अपने सभी छोटे भाई बहन को शेयर करिए। क्लास 10th 11th एंड 12th, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 10th के लिए जो हमारा बैच स्टार्ट हुआ है बच्चों, एकदम कम प्राइस में बहुत ही बढ़िया बैच, प्रबल बैच 2026। ये मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आप सभी लोगों को, ताकि आप सभी लोग इस बैच से जुड़ करके मेहनत करिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, हमारा प्रयास होता है शिक्षा, संस्कृति और संस्कार, क्योंकि सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, व्यवहारिक ज्ञान से भी बच्चों को अवगत कराना पड़ता है, और जो कि हम इस पर दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले से ही मैं दे देता हूं, क्योंकि आपका रिजल्ट बेहतर होगा, मैं ऐसा उम्मीद करके रखा हूं। और आप सभी लोगों से एक और निवेदन होगा कि आपका जो भी रिजल्ट होगा, आप जरूर 9155181020 पर भैया जी कॉल करके जरूर बताएं, कॉल करके अपना रिजल्ट जरूर बताएं, क्योंकि एक शिक्षक की सबसे बड़ी खुशी यही होता है कि उनका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी, चाहे जिस भी माध्यम से पढ़ा हो, चाहे हमारे ऐप के माध्यम से पढ़ा हो, चाहे हमारे यूट्यूब की किसी वीडियो से पढ़ा हो, अगर हम उनके जीवन में इतना रत्ती भर भी अगर उनके जीवन में या इस सफलता में हमारा योगदान है, तो मेरी ये जरूर इच्छा होगी कि मैं आपका रिजल्ट जानने की कोशिश करूं। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन होगा, चाहे रिजल्ट जैसा भी हो, घबराना मत, हम आपको आपके हर परिस्थितियों में साथ खड़े मिलेंगे। 9155181020 नंबर पे कॉल कर लीजिएगा और अपना रिजल्ट जरूर बताइएगा कि सर जी इतना मार्क्स आया है, आपसे ये सब्जेक्ट पढ़े थे और इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स आया है, तो हमें बहुत बेहद ही खुशी होगी। तो ऑल द बेस्ट साथियों, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।